Hello, educated learners. I'm Justin Choth, Assistant Professor in Commerce and Management. Welcome to the lecture number 18. And today we will cover the group behavior, concept, definition, and types. Okay, so let's begin with it. First of all, this presentation delves into the concept of group behavior, defining what it entails and examining its significance in social context. Understanding group dynamics is essential for effective communication, teamwork एंड collaboration. तो आज का जो लेक्चर है वो हम इसमें कवर कर रहे हैं नया टॉपिक दैट इज़ ग्रुप बिहेवियर. तो ग्रुप बिहेवियर का जो इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंसेप्ट, इसका मीनिंग क्या है और टाइप्स. ठीक है, तो इसी लेक्चर की कॉन्टीन्यूटी में आगे हम पढ़ेंगे लाइक ग्रुप डेवलपमेंट, ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप कोहेसिवनेस, group decision making, and conflict. It can be individual conflict, interpersonal, and group. Clear? So let's begin with the concept of group behavior. First of all, group behavior होता क्या है? Group behavior refers to the way in which individuals interact and influence one another within a social group. मतलब जो आपका सोशल ग्रुप है उसमें आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स के साथ, एक दूसरे के साथ. ठीक है, चाहे हम बात करें कम्युनिकेशन की, हम बात करें लीडरशिप स्टाइल्स की, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस की, या फिर ओवरऑल आपके जो डायनामिक्स हैं, आपकी जो इक्वेशंस हैं एक दूसरे के साथ, वो कैसे आती हैं किसी कॉमन जो गोल है उसको अचीव करने के लिए. तो वो सब किस चीज़ में इंक्लूड होता है? ग्रुप बिहेवियर में. क्लियर? आगे हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस. आपको पता है कि जो ग्रुप डायनामिक्स एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल अचीव करने में. ठीक है, तो ये एक प्रोडक्टिविटी और जो इफ़ेक्टिवनेस है किसी टीम की उसको कैसे शेप करना है और पॉजिटिव ग्रुप डायनामिक्स फॉस्टर करने हैं दैट लीड्स टू कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग abilities enhancing and lead to innovative solutions. So while negative dynamics can result in conflict, poor communication and decreased performance. So जो आपके ग्रुप डायनामिक्स हैं ये होने बहुत ज़रूरी हैं और ये पॉजिटिव ग्रुप डायनामिक्स होने और भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे फैक्टर्स की कि कौन कौन से जो फैक्टर हैं इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप बिहेवियर को. तो सेवरल फैक्टर्स हैं जो ग्रुप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. लाइक आपके ग्रुप का साइज़ क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, क्या कोहिजन है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशंस कैसी हैं आपके ग्रुप की. ठीक है, तो जो ग्रुप साइज़ है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, लाइक वो पार्टिसिपेशन, इंट्रैक्शन लेवल. ठीक है, वाइल कॉम्पोजिशन कैसे करता है कि डाइवर्सिटी कैसी है स्किल्स में, बैकग्राउंड्स में, और कोहेजन बताता है लाइक कि जो बॉन्ड्स हैं ग्रुप में एक दूसरे के साथ कैसे हैं हमारे, और वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं मोटिवेट करने में, कोलैबोरेशन करने में. एडिशनली जैसे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल जो कल्चर है, जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, वो कैसे शेप कर रहे हैं एक ग्रुप बिहेवियर को. ठीक है, तो ऐसे ये सारे जो फैक्टर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट वे से, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से किसी भी जो ग्रुप का बिहेवियर है उसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. आगे हम बात करेंगे टाइप्स की कि जो ग्रुप बिहेवियर है इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे दो टाइप्स की, दैट इज प्राइमरी टाइप ग्रुप्स एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी टाइप ग्रुप. प्राइमरी ग्रुप्स कौन से होते हैं? प्राइमरी ग्रुप्स कैरेक्टराइज्ड बाय द क्लोज पर्सनल रिलेशंस एंड इंट्रैक्शंस सच एज फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स. तो ये सारे कौन से हो गए हमारे प्राइमरी टाइप ग्रुप्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो इन ग्रुप्स में हमें इमोशनल सपोर्ट बहुत चाहिए होती है और हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एक होती है यहाँ पे. वहीं पे हम सेकेंडरी ग्रुप्स की बात करें तो ये थोड़े फॉर्मल होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं, और ऑफनली जो फॉर्म किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ये रिश्ते बनाए जाते हैं, जो ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं. ठीक है, लाइक वर्क टीम्स, एकेडमिक ग्रुप्स, वेयर रिलेशनशिप्स में बी मोर टास्क ओरिएंटेड देन इमोशनल. तो हम सीधे सीधे अभी अगर बात करें दो टाइप में, तो प्राइमरी ग्रुप होते हैं बेसिकली रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, और सेकेंडरी ग्रुप कौन से होते हैं? ज़्यादातर टास्क ओरिएंटेड ग्रुप से ही होते हैं. ठीक है, और ये फॉर्मल होते हैं, इतना याद रखना.
सेकेंडली हम बात करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो फॉर्मल ग्रुप हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है। फॉर्मल ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो डेजिग्नेट करते हैं स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सच एज डिपार्टमेंट्स और कमेटीज़। तो हमें डिपार्टमेंट्स और कमेटी सुन के ही समझ आ रहा है कि काइंड ऑफ स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी यहाँ पे। और अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इट मीन्स इट्स क्लियर कट कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मल ग्रुप्स की। तो दे हैव सेट स्ट्रक्चर्स एंड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें इनफॉर्मल ग्रुप्स की, तो ये नेचुरली होते हैं। इंडिविजुअल्स लाइक हम एक दूसरे के साथ कैसे रिश्ते बना लेते हैं, ठीक है, पर्सनल रिलेशनशिप, आपके आपके कॉमन इंटरेस्ट, कुछ आप सडन कहीं पे किसी गेट टुगेदर पे काफ़ी लोग मिले, कुछ लोग आपको अनजान भी मिले, कई बार आपका टेस्ट सेम हो जाता है किसी चीज़ को लेके, तो वहाँ पे हमारा रिलेशन बन जाता है, वो इनफॉर्मल ग्रुप्स हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ फिर एक अनदर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप 4 फ्रेंड्स हो, सेम कंपनी में जॉब कर रहे हो। अगर तो आप किसी मीटिंग में जा रहे हो ऑफिस के किसी काम के पर्पज से, तो ये फॉर्मल ग्रुप हो गया, ठीक है। अगर आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाहर आके कोई पार्टी कर रहे हो चारों जने, तो वो क्या हो गया? इनफॉर्मल ग्रुप हो गया। आप गॉसिप कर रहे हो बाहर खड़े होके, कहीं कहीं घूमने जा रहे हो चारों फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया? इनफॉर्मल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन सोशल फैब्रिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर? फर्दर हम बात करेंगे इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। इन ग्रुप्स कौन से होते हैं? इन ग्रुप्स रेफर्स टू ग्रुप्स with which an individual identifies and feels a sense of membership, often leading to loyalty and solidarity. तो वहीं पे हम अगर बात करें आउट ग्रुप्स की, तो आउट ग्रुप्स कौन से हो गए? आउट ग्रुप्स में क्या हुआ, मतलब दे कंसिस्ट ऑफ पीपल आउटसाइड वंस ओन ग्रुप। मतलब मेरा एक, हमारा जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल ली थी 4 लोगों की, तो मेरा 4 लोगों के ग्रुप था, इन ग्रुप था। तो मतलब उस ग्रुप के बाहर भी मेरे कुछ अलग 2 या 3 और फ्रेंड हैं, ठीक है। मतलब ऐसे याद रखना आउट ग्रुप्स को। तो विच कैन लीड टू परसीव डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स। अंडरस्टैंडिंग दीज डायनेमिक्स कैन बी एसेंशियल फॉर मैनेजिंग रिलेशनशिप्स एंड फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी। तो जो इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर गोल अचीव करने में। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। अभी आगे वाले जो लेक्चर हैं, इस लेक्चर की कॉन्टिन्यूटी में आगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे ग्रुप डेवलपमेंट, ग्रुप नॉर्म्स, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज पर द ग्रुप बिहेवियर कंसेप्ट, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।